हेलो। नमस्कार प्रिय साथियों, सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो भावी थानेदारों? आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी भावी थानेदारों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारीक। वेरी गुड, आ जाइएगा दोस्तों, जल्दी से सभी आ जाओ। सेशन को कंटिन्यू करते हैं, आ जाइएगा। वेरी गुड। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों? अपने आज राजस्थान का भौगोलिक परिचय अपने कंप्लीट कर लेंगे और कल अपने न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक आप बताओ कौन सा स्टार्ट करें? आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, मैं बात बता देता हूं आपको, जो अपने बातें पढ़ रहे थे आप सभी को अच्छे से ज्ञात है। इस बात का आपको पता है कि अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो मैं यहां पर हेडिंग डालता हूं, कौन से क्षेत्र के बारे में अपने पढ़ रहे थे? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। बताओ हाँ या ना? तो ये मैंने नाम लिख दिया, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, पूर्वी मैदानी प्रदेश। साथियों, पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो जो बातें अपने कर ली थी, उन बातों को एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा ताकि आपके पिक्चर क्लियर हो जाए। अरे मिट्टी वाला टॉपिक करवा दो, न्यू मत करिया करो यार। दोस्तों, पहले ही मिट्टी में नहीं होना है, मिट्टी नहीं, पहले ही रेतम को नहीं होना। रेतम होते ही यही अड़ाई निकल जाए, जे गर्मी पड़े, सर्दी स्टार्ट हो करांगा मिट्टी को टॉपिक। अब गर्मी पड़े, आगे पाछी गर्मी आज ही भी टाइम थारो पेपर है, देख लियो। पूरी सर्दी आराम रजाई में बैठ के पढ़ने थे। तो देखो, पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में जो जो बातें मैंने आपको बता दी थी, वो क्या क्या बातें बताई थी, 1 मिनट के लिए फास्ट रिपीट करता हूं। नंबर 1, इसके बारे में मैंने आपको बताया था निर्माण। इसका निर्माण कब हुआ? निर्माण के बाद में मैंने आपको बताया था इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल के बाद में मैंने आपको बताया था जनसंख्या। जनसंख्या के बाद में बताया था अवशेष। अवशेष के बाद में बताया था मिट्टी। मिट्टी के बाद में है वनस्पति। वनस्पति के बाद में मैंने आपको बताया था वर्षा। वर्षा के बाद में निर्माण, क्षेत्रफल, जनसंख्या, अवशेष, मिट्टी, वनस्पति, वर्षा, जलवायु। जलवायु के बाद में अपने बात की थी फसल, और फसल के बाद में अपने बात कर ली थी ढाल के बारे में, ढाल। ठीक है, आज टॉपिक कंप्लीट करना है हर हालत में। इसका निर्माण कब हुआ था मैंने आपको बता दिया था। इस क्षेत्र का जो निर्माण है वो नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन युग में हुआ। नियोजोइक महाकल्प, नियोजोइक, नियोजोइक महाकल्प के, नियोजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन युग में, प्लीस्टोसीन युग में, युग में इसका निर्माण नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। क्षेत्रफल कितना है? 23%। और जनसंख्या कितनी है? 39%। यहां अपने एक बात लिखी थी, वो लिखा था सर्वाधिक जनघनत्व। सर्वाधिक जनघनत्व, जनघनत्व, ये राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। अवशेष किसका माना जाता है? टेथिस सागर। टेथिस सागर, तो ये टेथिस सागर का क्या माना जाता है? अवशेष। मिट्टी यहां पर किस प्रकार की पाई जाती है? यहां पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है, और जलोढ़ को बोलते हैं दोस्तों अल्फीसोल्स। क्या बोलते हैं? अल्फीसोल्स। यहां पर जलोढ़ यानी अल्फीसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है। वनस्पति यहां पर है पतझड़ वन। पतझड़ वन, पतझड़ वनों का यहां पर विस्तार है। वर्षा यहां पर है 50 से 80 सेमी। 50 से 80 सेमी, 50 से 80 सेमी यहां पर वर्षा होती है। यहां की जलवायु है दोस्तों, इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है? आर्द्र। फसल क्या होती है यहां पर? अपने जैसे गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं, चावल, जो गेहूं है, चावल है, जौ है, सरसों,
ये क्या करते हैं, ऑलमोस्ट फसल का उत्पादन लेते हैं। और इस क्षेत्र का जो ढाल है, हाँ ठीक है, इस क्षेत्र का ढाल किस तरफ है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ढाल में आप याद रख लेना साथियों, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ढाल किस तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ। इस क्षेत्र का जो ढाल है वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ। क्या साथियों ये सारी बातें आपने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? सर जय हिंद, पहली ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, ले लद्दाख से। सर पहली ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं ले लद्दाख से, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई। फौजी भाई आपको बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो जय वीर राठौड़। फौजी आपसे मेरी व्हाट्सएप पर भी आप चैट पर बात हुई थी ना अपनी, आप बोल रहे थे मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा। हाँ नेटवर्क की दिक्कत है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है यार, दिल खुश कर दिया आपने तो मेरा। तो आ जाओ सभी। गुरुजी दोक लक्ष्मणगढ़, आशीर्वाद ललित, वेरी गुड। चलो दीपिका कुमारी, सुनील कुमार, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलिएगा अब सही है। हाँ तो ये बातें अपने सारी पढ़ ली थी, बताओ हाँ या ना? इनमें से कोई ऐसी बात तो नहीं है ना जो अपने नहीं पढ़ी? मुझे नहीं लगता भाई कोई ऐसी बात है जो अपने नहीं पढ़ी, पढ़ ली। अब आगे की और बातें बताऊं? चलो ये देखो, इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था, अब यहां पर देखो सुनो, एक चीज आपको बताता हूं। अब मैं बार बार एक दिन मैंने आपको वो मैप दिखाया था जिसमें सारे 41 के 41 जिलों से लोड था, हाँ या ना? अब मैं ये खाली मैप लेके आता हूं, है ना? ये क्यों लेकर के आता हूं? क्योंकि इस पर हर बात बतानी बहुत इजी है, ठीक है। और एक बात और है, क्योंकि मैं कुछ लिखूं तो भी पता चल जाएगा, लेकिन इस खाली मैप से जिले आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बनेंगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जिले सेट हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी जैसे नदियां वगैरह वो सभी 41 जिलों के मैप पर ही पटेंगे। हाँ नदियां चालू कर देना, कोई बात नहीं। आप कहोगे नदियां पढ़ लेंगे, आप कहोगे जलवायु पढ़ लेंगे, आप कहोगे वो पढ़ देंगे यार, चिंता मत करो। आप चाहे मैं नींद में सो रहा हूं, आप मुझे को ऐसे करके उठा के बोल दो कि सर वन टॉपिक पढ़ना है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा यार वनों में तो आंकड़े हैं, क्योंकि आंकड़ा जब नहीं आता है अब नहीं आते रिपीट कर लियो, मैं टिका गई घोट के बढ़िया और पी लियो मिंग बाद में कदी पढ़ लियो चाहिए। तो समझ गए मेरी बात। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इस क्षेत्र में क्या है, ये जो है पूर्वी मैदान, इसकी विशेषता देखो, कल बता दी थी मैंने। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान यहां पर क्या है? पूर्वी मैदान यहां पर है सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व, जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व। इसके बाद में यहां पर क्या है? सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां, 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 और सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ, उपजाऊ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नजदीक, राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नजदीक, सबसे ज्यादा पास में है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नजदीक। अब एक बात नोट लगा करके लिखता हूं, नोट नोट नोट, एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राज्य के, नोट राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, राजधानी क्षेत्र में यानी एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राज्य के दो जिले, ब्रैकेट में लिख देता हूं अलवर भरतपुर,
अलवर, भरतपुर, भरतपुर शामिल है, शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? तो आपका उत्तर होगा एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान के 2 जिले आते हैं, एक तो अलवर और एक है भरतपुर। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है साथियों, आगे चलूं। सर मैं मुंबई से क्लास ले रहा हूं, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो मैं कभी बंबई आश हूं भाई घूमने। चलो आगे देखो, इसके बाद में फिर अपने लिखते हैं साथियों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, राज्य का पूर्वी मैदानी भाग, राज्य का पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, मैदानी भाग, राज्य का पूर्वी मैदानी भाग गंगा यमुना के मैदान से, गंगा यमुना के मैदान से मिला क्षेत्र है, मिला जुला, ऐसे लिखते हैं, मिला जुला क्षेत्र है। राज्य का पूर्वी मैदानी भाग गंगा यमुना के मैदान से मिला हुआ क्षेत्र है। समझ गए मेरी बात? क्योंकि जैसा गंगा यमुना का मैदान है, गंगा यमुना के मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ, इसी प्रकार इस क्षेत्र का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ये राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ औद्योगिक क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। अब बात करते हैं विस्तार, किसके बारे में बात करते हैं? विस्तार। तो विस्तार देखो सुनो, अगर मैं आपसे पूछ लूं विस्तार कितने जिलों में है, विस्तार देखो सुनो, राजस्थान के इस मैदानी भाग का जो विस्तार है वो राजस्थान के लगभग पहले तो 10 जिलों में था, नए जिलों के गठन के बाद कितने जिलों में हो गया वो आपको मैं बता रहा हूं। तो विस्तार आप याद रखना साथियों, जिलों के नाम लिखेंगे उसके बाद में बातें क्लियर हो जाएगी। तो अब देखो सुनो, अब विस्तार है ना, यहां पर देखो, अब इस मैप पर ना आप खुद बताओगे, मुझे बताने में मजा नहीं आएगा, जितना मजा आप खुद इस बात को बताओगे तब आएगा। अब विस्तार पूर्वी मैदान अपने नाम ले लिया। अब यहां पर आप देखना, जैसे मैं राउंड लगाऊंगा, अब यार जब है ना, सच्ची बात बताऊं ना, मैं पहले ये जो खाली मैप है ना उस पे ऑफलाइन बैच में पढ़ाता था, ऑफलाइन बैच में पढ़ाता, और मैं जब ऐसे यहां ऐसे ऐसे करके ऐसे कभी 2014, 15, 16, 17 में उस समय तो मैं ऐसे यहां ना हाथ रखता ना, तो मेरे प्रिय शिष्य होते थे, वो बोलते थे जी जैसलमेर, जोश और 2 गुना हो जाता था। उस समय मैं हनुमानगढ़ जिले में पढ़ाता था, तो पास वाले जो शॉप वाले थे ना, मार्केट में कोचिंग थी, वो परेशान हो गए थे कि वो यार थारे भूगोल लड़ो मास्टर है, कुछ मैं कल्चर के टॉपिक कराता जैसे आभूषण और तो शीश फूल रखड़ी टिकड़ा में मत बोरे से बच्चे बोलते, तो कह जी मारे टूम टाक की याद करवा दी सारी थे। तो अब मैंने नाम लिया आपके सामने पूर्वी मैदान। अब आप ध्यान पूर्वक देखना, मैं राउंड लगाऊंगा और जैसे ही मैं चक्कर लगाऊंगा आप मुझे आसानी से बताओगे कि वाह जी, आप जब बताओगे तो मेरे को वास्तव में मजा आएगा। मैंने कहा कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, ये पूर्वी मैदान है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र पूर्वी मैदान है। समझे मेरी बात? इसके बाद में फिर मैंने यहां चक्कर लगाया एक, अब ध्यान पूर्वक देखना मैं कहां राउंड लगा रहा हूं, यहां पर मैंने चक्कर लगाया और चक्कर लगा करके आपको यह बोल दिया भी ये भी पूर्वी मैदान का अंग है, पूर्वी मैदान का हिस्सा है। अरे थोड़ी बहुत तो दिखा लियो, थोड़ी बहुत तो एडजस्ट हो जाएगी यार। गूंजने की आवाज आ रही है क्या? अब बताओ, थोड़ी बहुत हो सकता है आ जाए। अब मैंने ये कहा कि ये जो क्षेत्र है ये पूर्वी मैदान का भाग है, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको मैप फ्लिप करवा दिया। अब राउंड लगाने के बाद में आपको पता चलेगा। जैसे जिलों के बारे में अब अपने बात करें तो
यहां पर जो जिला है वो है कोटपुतली बहरोड़, यहां पर जिला है खैरथल तिजारा, यहां पर जिला है अलवर, बताओ हाँ या ना। इसके बाद में यहां है डींग, यहां है भरतपुर, यह है धौलपुर, यह है सवाई माधोपुर, यह है करौली, यह है यह है करौली, यह है सवाई माधोपुर। इसके बाद में यहां पर जिला पड़ता है दौसा, यहां पर जिला पड़ता है जयपुर, यहां पर जिला पड़ता है टोंक, हाँ या ना। यहां पर कौन सा जिला पड़ता है? टोंक। अब फिर यहां मैंने राउंड लगाया। अब एक बात आपके दिमाग में गूंज रही है, और जो प्रश्न अक्सर बच्चे गलत करते हैं वो मेरे प्रिय शिष्य गलत नहीं करेंगे, ठीक है। वो बात मैं यहां जो राउंड लगाया है इस राउंड के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। पहले एक बार इन जिलों का जिक्र कर रहे हैं, इन जिलों को अपने नोट कर लेते हैं। तो अपने स्टार्ट करेंगे। देखो विस्तार अभी मैं नहीं लिख रहा, एक नंबर लगा करके मैंने लिखा कोटपुतली बहरोड़, कोटपुतली बहरोड़। नंबर 2 लगा करके मैंने लिख दिया भृतहरिनगर, खैरथल तिजारा का नाम है। नंबर 3 लगा करके मैंने लिख दिया अलवर। नंबर 4 लगा करके मैंने लिख दिया डीग, डीग। नंबर 5 लगा करके मैंने लिख दिया भरतपुर। नंबर 6 लगा करके मैंने लिख दिया धौलपुर, 6 लगा करके क्या लिखा? धौलपुर। इसके बाद में देखो नंबर 7 लगा करके मैंने लिख दिया करौली। 8 नंबर लगा करके मैंने लिखा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। इसके बाद में 9 नंबर लगा करके मैंने लिख दिया दौसा। 10 नंबर लगा करके मैंने लिखा जयपुर। 11 नंबर लगा करके मैंने लिख दिया टोंक। 11 नंबर लगा करके मैंने क्या लिखा? टोंक। बताओ यहां तक मैंने जो लिखा वो सही लिखा क्या? कौन कौन से? कोटपुतली बहरोड़, खैरथल तिजारा, अलवर आ गया, डींग है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है। इसके बाद में देखो सुनो, अब फिर ये तो हो गया क्लियर। अब इसके बाद में मैंने यहां पर राउंड लगाया। अब इस राउंड के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में देखो सुनो, हाँ राम राम भाई, राम राम। 11 नंबर पर जो जिला आ गया, 12 नंबर पर अपने लिखते हैं बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। 13 नंबर पर अपने लिखेंगे प्रतापगढ़, क्या लिखेंगे? प्रतापगढ़, ठीक है। इन जिलों में ऑलमोस्ट पूर्वी मैदानी क्षेत्र का क्या है? विस्तार है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अब दिमाग में जो क्वेश्चन आपके आया साथियों, सच में बताना, वो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि पूर्वी नाम तो गुरुजी ने पूर्वी मैदान बता दिया, हंस करके मोटो मुंह करके नाम तो पूर्वी मैदान लिया, जिला दक्षिण का लिखा हुआ है। यानी नाम तो सर ने पूर्वी मैदान का लिया, लेकिन हमें दक्षिण के जिले क्यों लिखा दिए? साथियों ये जो मैदान है, इस मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ, नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ। क्योंकि ये पूर्वी मैदान था, ये टेथी सागर का अवशेष था। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी टेथी सागर का अवशेष है, लेकिन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में लवणीय भूमि है। इसका कारण क्या है मेरे दोस्त? इसका जो प्रॉपर कारण है ना, इसका कारण यह है कि यहां पर नवीन जलोढ़ मृदा के क्या आ गए? जमाव। नीचे लवणता थी, वो नीचे रह गई, ऊपर नवीन जलोढ़ मृदा के जमाव आ गए, तो लवणता क्या हो गई? समाप्त। इसी प्रकार मैंने दक्षिण के जिले प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आपको लिखवाए। ये लिखवाने के पीछे कारण क्या है
कि ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र का निर्माण भी नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में एक मैदान है जिसे छप्पन का मैदान कहते हैं। क्या, कौन सा मैदान कहते हैं? छप्पन का मैदान। और इस छप्पन के मैदान का विस्तार राजस्थान के प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में है। ठीक है ना, क्योंकि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के द्वारा बनाया गया 56 मैदानी गांव का समूह है। क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान। सर जी साइड में हो जाइए। अरे मैं साइड में हो जाऊंगा तो ताम क्या करोगे? अड़े मेरा ही ते सारा काम है। अरे मन ताम साइड में लगा रहे हो तो देखो, कोई बात नहीं, आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है ना, समझ गए ये बात? इन जिलों में इसका क्या है? विस्तार। अब पर्सन कैसे आएगा वो बात सुनो। जैसे पर्सन मैंने दे दिया, क्वेश्चन देखो, बताओ। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा का मैदानी क्षेत्र भाग है। बताओ। अरावली पर्वतीय प्रदेश का भाग है, पूर्वी मैदानी, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का, पूर्वी मैदानी प्रदेश का, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। बताओ। आवाज ना आवे। अरे हम तो कब के ही चुप थे, मैंने तो चुपचाप ही प्रश्न लिखा है। मैंने कहा कहीं शोर शराबा करके प्रश्न लिख दूं तो पेपर लीक ना हो जाए। ठीक है ना, तो अब आप बताओ, आवाज में बोलिया ही ना था तो आवाज कढ़ते आवेगी भाई। अब मैं बोलना शुरू किया तो आवाज आ रही है ना। अरे वाह वाह वाह, थानेदारों कति नजारा लिया दिया उत्तर में। वेरी गुड। हिस्सा किसका है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का मैदानी क्षेत्र पूर्वी मैदान का अंग है, क्योंकि इस मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ। जैसे इस मैदान का निर्माण हुआ उसी प्रकार इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसलिए अपने बोलते हैं कि इस मैदान, ये जो मैदान है ये नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। अब आ जाओ नेक्स्ट, आगे की बता आपा और करा। अब देखो सुनो, आगे बात करते हैं। इस मैदान विस्तार बराबर, अब आप जिले लिख लिए ना, कितने जिले हैं? विस्तार कितने जिलों में विस्तार है भाई? हम आपसे पूछें तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? कितने जिलों में इसका विस्तार है? चलो, विस्तार बराबर, मैंने आपके लिए खाली रिक्त स्थान छोड़ा था भी, आप इस रिक्त स्थान की क्या कर दो? पूर्ति कर दो। तो विस्तार बराबर आप लिख लेना। अपने कितने जिले नोट कर दिए थे, अब आप जल्दी से बता दो। इस पूर्वी मैदान का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? विस्तार मैंने आपको अभी बताया था कि इस मैदान का विस्तार राजस्थान के इन जिलों में है। तो चलो आगे की चर्चा अब करते हैं। विस्तार हो गया। चलो अब इसके बाद में आगे लिखो आप, इस मैदान का निर्माण, आगे लिखो इस मैदान का निर्माण। नेक्स्ट देखो, आप लिखना, मैं भी लिख रहा हूं। इस मैदान का निर्माण निम्न 4 नदियों से हुआ।
इस मैदान का निर्माण निम्न चार नदियों से हुआ। निम्न चार नदियों से हुआ। निम्न चार नदियों से हुआ वह इन्हीं के आधार पर नामकरण किया गया। इस मैदान का निर्माण निम्न चार नदियों से हुआ, वह इन्हीं के आधार पर नामकरण किया गया। इस मैदान का निर्माण निम्न चार नदियों से हो गया और इन्हीं चार नदियों के आधार पर दोस्तों इसका क्या कर लिया, अपने क्षेत्र का, इस मैदान का नामकरण कर लिया। तो निम्न चार नदियों से इसका निर्माण हुआ और इन्हीं के आधार पर नामकरण किया गया। तो वो देखो सुनो कैसे किया गया। अब आपको मैं एक एक नामकरण के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, एक नंबर पर अपने लिखते हैं, एक नंबर पर आपने नाम सुना है, जैसे एक नंबर पर अपने बात करते हैं बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन। ये जो बाणगंगा नदी है इसे अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी के नाम से जाना जाता है। और ये बाणगंगा नदी है, हाँ वेरी गुड, 13 जिलों में विस्तार है, वेरी गुड भाई। तो बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी के नाम से इसे जानते हैं। बेसिन का मतलब होता है जितना नदी क्षेत्र कवर करती है, जो पार्ट उस नदी के अंतर्गत आता है उसे अपने बेसिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब बाणगंगा नदी, ध्यान पूर्वक देखना, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है यहां बेराट की पहाड़ियां। यहां पर देखो, ये जिला है कोटपुतली बहरोड और इसके पास में ये जिला है जयपुर। यहां पर पड़ती है कौन सी, अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पर है बेराट की पहाड़ियां। और ये बेराट की पहाड़ियां जो जयपुर में पड़ती है, यहां से बाणगंगा नदी निकलती है। अब बाणगंगा यहां से निकलने के बाद में देखो सुनो, जैसे इस प्रकार ऐसे चलती है, बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलेगी। अब जयपुर से निकलने के बाद में ये आ जाएगी, देखो सुनो, जयपुर, अलवर के बाद में दौसा के बाद में भरतपुर, ऐसे बहते हुए ये आगे उत्तर प्रदेश में चली जाएगी। तो ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र का निर्माण ये कौन सी नदी से निर्मित है, बाणगंगा बेसिन, या इस मैदान का निर्माण बाणगंगा नदी के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ। इस मैदान का निर्माण निम्न चार नदियों से हुआ, वह इन्हीं के आधार पर नामकरण किया गया। तो एक नंबर पर मैंने आपको बताया बाणगंगा बेसिन। इसमें ऑलमोस्ट कौन कौन से जिले आते हैं, बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन, इसका आप जैसे मान लो विस्तार अपने बात करें तो जैसे जयपुर, जयपुर के अपने बाद में बोल सकते हैं जयपुर है, दौसा है, भरतपुर है, जयपुर, दौसा, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर। वह आसपास का क्षेत्र, वह इसके आसपास का क्षेत्र, इसके आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, पास का क्षेत्र, का क्षेत्र, क्षेत्र बाणगंगा बेसिन में आता है, बेसिन में आता है, ठीक है ना। जैसे अलवर है, कोटपुतली बहरोड है, खेरथल तिजारा है, ये इतना का इतना पूरा क्षेत्र बाणगंगा बेसिन में आ जाएगा। नंबर 2 पर अब मैं लिख रहा हूं, देखो सुनो, नंबर 2 पर मैंने इस यहां पर लिखा माही बेसिन, माही बेसिन। अब एक बात आपको और बताता हूं दोस्तों, मेरी बात सुनो। अब पूर्वी मैदानी भाग की जो मैंने विशेषता बताई आपको, वो तो आपके सारे समझ में आ गई ना, वो तो आपको सारी समझ में आ गई। अब अगर ये बात नहीं समझ में आई ना, बाणगंगा बेसिन है, बनास बेसिन है, चंबल बेसिन है, माई बेसिन है, तो चिंता मत करना,
ये मैं आपको बता रहा हूं यहां। बाकी कई बार तो ऐसा होता है मैं बताता ही नहीं हूं, पूर्वी मैदानी भाग की इतनी बातें बता के छोड़ देता हूं, आगे नदियों में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको टॉपिक पूरा करवा रहा हूं। मैं सोचता हूं यार कहीं आपकी लालसा ये ना रह जाए कि पता नहीं आगे गुरुजी के बताना, आधो टॉपिक करा के छोड़ दियो। तो अब बाण गंगा बेसिन मतलब है बाण गंगा नदी में आपको पढ़ाऊंगा तो पूरी बातें क्लियर हो जाएगी, चिंता मत करना। बाण गंगा बेसिन में जैसे जोधपुर, दौसा, भरतपुर का क्षेत्र वह उसके आसपास का क्षेत्र बाण गंगा बेसिन में आता है। फिर है माही बेसिन 2 नंबर। माही बेसिन में जैसे अगर अपने बात करें तो एक तो आ गया प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, और दूसरा जिला कौन सा आ गया प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। अब यहां पर मैं आपको ये नहीं लिखाऊंगा 56 का मैदान, क्योंकि मैंने आपको पहले भौतिक भाग में भी बता दिया 56 की अरावली में बता दिया 56 की पहाड़ियां, 56 का पर्वत, 56 का मैदान, 56 अकाल। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है वो माही बेसिन में आएगा। अब माही नदी की बात नहीं बता रहा, माही नदी को आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा कहते हैं, क्योंकि ये बातें सारी नदियों में हो जाएगी। और जल्दी से सारे साथी जितने लाइव अब देख रहे हैं, जुड़े हैं मेरे साथ, वो कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करो कि आगे आपने कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वही टॉपिक मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो माही बेसिन, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा का क्षेत्र इसमें आता है। 2 हो गए। इसके बाद में इस मैप पर देखो और आगे की 2 बातें और बताऊंगा। चलो अब देखो, सुनो, 2 बेसिन बता दिए ना। अब देखो, अब नंबर 3 पर अपने बात करेंगे चंबल बेसिन। नंबर 3 पर क्या पढ़ेंगे? चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। अब चंबल नदी का उद्गम होता है यहां जाना पाव की पहाड़ी, महू गांव, इंदौर जिला, मध्य प्रदेश। नदियां ही पढ़नी है। मेरे को तो सारे ही अच्छे लगते हैं, मेरे को तो सारे टॉपिक अच्छे लगते हैं। अब देखो, जैसे यहां पड़ती है मध्य प्रदेश में जाना पाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जाना पाव। जाना पाव की पहाड़ी, महू गांव, इंदौर जिला, मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। जाना पाव की पहाड़ी, महू गांव, इंदौर जिले से निकलने के बाद में मध्य प्रदेश के इंदौर, रतलाम, मंदसौर जिलों में बहने के बाद चैफोर, चंबल, चैफोर, चैफोर, चंबल, चैफोर, चौरासीगढ़, चैफोर, चित्तौड़गढ़, चैफोर, चूलिया जलप्रपात, चैफोर, चौसिंगा, चैड़, सारो सोदो चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर है। ठीक है, याद रखियो। तो चौरासीगढ़ के निकट स्थित चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद में देखो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर इटावा जिले के मुरादगंज नामक स्थान से चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी? यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। अब ये देखो धौलपुर है, इसके बाद में आ गया करौली, इसके बाद में सवाई माधोपुर, इसके बाद में थोड़ा सा टोंक का पार्ट आ गया, थोड़ा सा बूंदी का पार्ट आ गया। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये कौन से बेसिन के अंतर्गत आ गया? अगर मैं आपसे पूछूं तो ये क्षेत्र आ गया कौन से? चंबल बेसिन में। ठीक है, तो अब चंबल बेसिन देखो, सुनो, इसमें ऑलमोस्ट कौन कौन से जिले आते हैं? जैसे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का क्षेत्र। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का जो क्षेत्र है वो कौन से बेसिन में आ जाएगा? चंबल बेसिन में। वह सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, वह इसके आसपास का क्षेत्र। अब कईयां वो दिमाग थोड़ा ज्यादा चाल जाएगा, आधा जिला लिखा है, आधा को नहीं, वह इसके आसपास का क्षेत्र, इसके आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र। अब मैं यहां कौन लिखा हूं? चंबल नदी को धौलपुर में, यानी धौलपुर में चंबल नदी बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है, करौली में डांग या उत्खात स्थलाकृति बनाती है। हाँ, समझ गए? तो ये नदियों में आ जाएगी सारी बात। इसके बाद में नंबर 4 पर अपने पढ़ेंगे बनास बेसिन, बनास बेसिन, बनास बेसिन, बनास बेसिन, बनास बेसिन, बनास बेसिन, बनास बेसिन।
बनास बेसिन में बात करें तो देखो बनास नदी को बोलते हैं वन की आशा वर्णायासा विशिष्ट नदी। बनास नदी का उद्गम यहां राजस्थान का एक जिला पड़ता है। इस प्रकार मस्तिष्क पर लगाए गए तिलक के समान जिसकी आकृति है राजसमंद। खमनोर की पहाड़ी वैरो की मठ खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ राजसमंद से बनास नदी निकलती है। और माही नदी का उद्गम होता है अममोरू की पहाड़ी मेहद झील मिंडा नामक स्थान सरदारपुरा गांव धार जिला मध्य प्रदेश में। तो यहां से बनास नदी निकलेगी। निकलने के बाद में राजसमंद के बाद में बनास नदी आ जाएगी कहां पर चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा के बाद में ये आ जाएगी कहां पर इसमें अजमेर के बाद में ये आगे आ जाएगी टोंक में बनास नदी का आकार सर्पाकार और सवाई माधोपुर के रामेश्वरम धाम नामक स्थान से चंबल नदी में मिल जाएगी। हाँ अब देखिए पिंकी मीणा कितनी शानी है। ये देख कोटा क्यों लिखा हूं बता। कोटा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में है। कोटा कोई मैदानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। कोटा में तो चंबल नदी बहती है। मैंने बात की है पूर्वी मैदान की भी। चंबल की जो मिट्टी है विंध्यन का निम्न कगारी भूमि वाला क्षेत्र पढ़ा है क्या आपने। विंध्यन का निम्न कगारी भूमि वाला क्षेत्र मैंने आपको बताया, हाँ या ना। मैंने आपको कहा ना कि ये कोटा आड़ोती पठार का हिस्सा नहीं है। इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ, इसलिए कोटा तो आड़ोती पठार का हिस्सा है। कोटा में तो काली मिट्टी का उपजाऊ क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी थोड़ी है कोटा में। जलोढ़ मिट्टी तो अपने आगे बोलेंगे, हाँ या ना। तो बनास बेसिन इसका विस्तार देखो ऑलमोस्ट। अब राजसमंद को बनास बेसिन में मैं कभी नहीं अंकूंगा, भीलवाड़ा को नहीं अंकूंगा। क्यों नहीं अंकूंगा? क्योंकि ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो बनास बेसिन, इसमें जो ऑलमोस्ट बनास बेसिन में जिले आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, जैसे टोंक है, दक्षिणी जयपुर है, जैसे टोंक, दक्षिणी जयपुर, जयपुर। इसके बाद में है सवाई माधोपुर वह इसके आसपास का क्षेत्र, वह इसके आसपास का क्षेत्र। लिख लिया ये बात। चलो अब आगे लिखो। बनास बेसिन में कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट बात लिख लेना। बनास बेसिन में टीले नुमा भाग को पिंडमांट का मैदान व बनास बेसिन में स्थित टीले नुमा भाग को टीले नुमा भाग को पिंडमांट का मैदान, पिंडमांट का मैदान बनास बेसिन में स्थित टीले नुमा भाग को पिंडमांट का मैदान वह बनास बेसिन के उत्तर पूर्वी भाग को, बनास बेसिन के उत्तर पूर्वी भाग को करौली मालपुरा का मैदान कहते हैं। करौली मालपुरा का मैदान कहते हैं, ठीक है ना। करौली मालपुरा का मैदान कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो जल्दी से। बनास बेसिन के उत्तर पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? लिख लिया? तो ये आपने नोट कर लिया। तो यहां पर देखो, सुनो, मैंने आपको क्या बताया कि इस पूर्वी मैदान है, इस मैदान का निर्माण निम्न 4 नदियों से हुआ और इन्हीं नदियों के नाम के आधार पर क्या किया गया, इसका नामकरण किया गया। ठीक है,
और बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन, यहां पूर्वी मैदानी प्रदेश अपना टॉपिक है कंप्लीट होता है। और साथियों इसी के साथ साथ भौतिक भाग टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। अरे पिंकी जी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं पूर्वी मैदान की बात कर रहा हूं। चंबल बेसिन में तो आता है लेकिन मैदान थोड़ी है वो कोई, बताओ बताओ। भी ज्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि मैं मैदानी क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने मैदानी क्षेत्र के बारे में बताया। अभी अब बताओ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी की मिट्टी का विस्तार है क्या? वो तो पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। चंबल की मिट्टी कहां आकर के रुकी? विंध्यन का निम्न कगारी भूमि वाला टॉपिक है वो, बेटा दोबारा देखना है एक बार, आपके समझ से बाहर की बात है वो। विंध्यन के निम्न कगारी भूमि वाले क्षेत्र को दोबारा देखना आप। सर इसमें से क्वेश्चन भी बताओ, क्वेश्चन कैसे बनेंगे? कोई बात नहीं, वर्कशीट मिल जाएगी आपको, इसकी वर्कशीट में डलवा दूंगा भौतिक भाग की, ठीक है ना। इसके 40-50 क्वेश्चन डलवा दूंगा। उत्तर डलवाऊं या नहीं डलवाऊं ये बता दो। आपकी इच्छा, कोई आपकी इच्छा है वो बता दो यार। मेरी तो सभी टॉपिक पढ़ाने की इच्छा है, सभी टॉपिक मैं ही पढ़ाऊंगा। ये तो है नहीं 5 टॉपिकों के बाद में आपका कोई टीचर बदल जाएगा। लेकिन अभी तक 12:47 हुए हैं। अभी आपकी वसूली और पड़ी है दोस्तों 13 मिनट की, वो पूरी कर लो, सही है ना। तो समय जाया नहीं करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक आपको मैं और पढ़ा देता हूं, थोड़ा सा याद करने दो यार। ये भौतिक भाग टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। साथ में अपने बातें कर लेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, समय जाया नहीं करेंगे क्योंकि अभी वसूली और करो आप मेरे से 13 मिनट। हाँ आप बताओ शोभा, पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं? आप बता दो, आप कहोगे वैसे ही कर लूंगा। बताओ मेरे से पढ़ना है या नहीं? आप बता दो, कोई बात नहीं। चलो ये है, तो वसूली और करते हुए अपने बात करेंगे। आप हेडिंग डालो राजस्थान में भू विरासत स्थल। राजस्थान में भू विरासत स्थल, ये पढ़ लेते हैं। चलो राजस्थान में भू विरासत स्थल, भू विरासत, विरासत स्थल, राजस्थान में भू विरासत स्थल, इसको बोलते हैं राजस्थान में भू विरासत स्थल। इनको क्या बोलते हैं साथियों? अगर मैं इनको बोलते हैं भू विरासत स्थल, इंग्लिश में बोलते हैं जियो, जियो हेरिटेज साइट इन द राजस्थान, इन द राजस्थान, जियो हेरिटेज साइट इन द राजस्थान। राजस्थान में भू विरासत स्थल, इसका मतलब क्या होता है? वो भू विरासत स्थलों का दोस्तों मतलब होता है कि जैसे अपने बात करें राजस्थान, जियो हेरिटेज साइट इन द राजस्थान, इसका मतलब क्या होता है? भू विरासत स्थलों में जैसे शैक्षिक, वैज्ञानिक, सौंदर्य एवं सांस्कृतिक मूल्य के महत्वपूर्ण ये तथ्य होते हैं। जैसे रामगढ़ क्रेटर है 12 में, ठीक है। इसी प्रकार जैसे अक्कलवुड फॉसिल पार्क है, वो एक वैज्ञानिक स्थल है, वैज्ञानिक वहां पर रिसर्च के लिए आते हैं। जैसे सोमेट्रोलाइट पत्थर वगैरह निकलते हैं, वो है। ऑलमोस्ट इसमें जो क्षेत्र होता है वो पहाड़ी क्षेत्र होता है, ऑलमोस्ट पहाड़ी, ग्रेनाइट, ठीक है ना। तो ये क्या है? जियो हेरिटेज साइट इन द राजस्थान। तो लिखो राज्य में भू विरासत स्थल बराबर राज्य में, राज्य में, राज्य में भू विरासत, भू विरासत, विरासत, राज्य में भू विरासत स्थल, स्थल बराबर 12। राजस्थान में कुल जियो टूरिज्म साइट कितनी है? जियो टूरिज्म साइट यानी राज्य में कुल भू विरासत स्थल पूछे तो कितने हैं? 12 भू विरासत स्थल है, ठीक है। हाँ तो भू विरासत स्थल है जो 12, वो है कौन कौन से? एक नंबर पर आप लिखो सेंद्रा ग्रेनाइट, 12 भू विरासत स्थल। एक नंबर पर लिखो सेंद्रा ग्रेनाइट, सेंद्रा, सेंद्रा ग्रेनाइट,
मैंने आपको बताया था ना सेंद्रा स्टेशन के पास किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो सेंद्रा ग्रेनाइट ये कहां है, पाली में, सेंद्रा ग्रेनाइट पाली। इसके बाद में आता है बर समूह, नंबर 2 पर बर समूह, बर समूह, बर समूह ये भी कहां पड़ता है, पाली में। यहां पर बरदर्रा पाली आपने नाम सुना है, बरदर्रा, हाँ उसके पास का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं बर समूह। इसके बाद में स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क, स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क, बताओ जल्दी से, स्ट्रोमेट्रोलाइट फॉसिल पार्क कहां है, तो बताओ जल्दी से, स्ट्रोमेट्रोलाइट फॉसिल पार्क, झांबर कोटड़ा, और ये झांबर कोटड़ा कहां पड़ता है, उदयपुर। रॉक फास्फेट का क्षेत्र नहीं है क्या, ओ ठीक है ना, तो स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क झांबर कोटड़ा उदयपुर। इसके बाद में है गोसन राजपुरा द्रिब्बा, गोसन राजपुरा दरिब्बा, गोसन राजपुरा दरिब्बा ये कहां पड़ता है, तो ये है राजसमंद में, गोसन राजपुरा दरिब्बा राजसमंद। चलो आगे चला, 4 हो गया कि 12 है, और ही अजय पड़िया यार। इसके बाद में 5 नंबर पर है स्ट्रोमेटोलाइट पार्क, एक और है वो है बोजुड़ा चित्तौड़गढ़, स्ट्रोमेटोलाइट पार्क ये कहां है, बोजुड़ा, और ये बोजुड़ा कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में, बोजुड़ा चित्तौड़गढ़, ठीक है, बोजुड़ा चित्तौड़गढ़। चलो आगे चला। इसके बाद में 6 नंबर पर लिख लो आक्कल जीवाश्म पार्क, आक्कल जीवाश्म पार्क, ये भी एक जियोग्राफिकल हेरिटेज साइट है। आक्कल जीवाश्म पार्क कहां है, आक्कल वुड फॉसिल पार्क, आक्कल जीवाश्म पार्क जिसे बोलते हैं आक्कल गांव जैसलमेर में है। 6 इसके बाद में किशनगढ़ साइट कहां पड़ती है, किशनगढ़ राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जी किशनगढ़ साइट तो राजस्थान के अजमेर जिले में है, तो किशनगढ़ साइट आपने क्या लिखा, अजमेर। इसके बाद में लिखो वेल्डेड टफ कहां है, जोधपुर में, वेल्डेड टफ जोधपुर में, वेल्डेड टफ जोधपुर, ये भी क्या है, एक जियो टूरिज्म राजस्थान में साइट है। इसके बाद में आगे चलते हैं, वेल्डेड टफ आपने लिखा जैसलमेर। इसके बाद में मालानी कहां पड़ता है दोस्तों, मालानी पड़ता है, अब पहले बाड़मेर में था, अब कहां आ गया, बालोतरा में, ठीक है। मालानी जोधपुर इग्निस समूह है, ये किस में आ गया, जोधपुर बालोतरा, ठीक है। कितनी हो गई, 9, 3 और बच गया। इसके बाद में है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहां है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है राजस्थान के बूंदी जिले में। इसके बाद में लिखो
जावर समूह है। जावर समूह है कहां पड़ता है? उदयपुर में, उदयपुर में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है रामगढ़ क्रैटर। 12 नंबर पर आप लिख लो रामगढ़ क्रैटर। रामगढ़ क्रैटर कहां पड़ता है? रामगढ़ क्रैटर पड़ता है 12। साथियों इस और रामगढ़ क्रैटर याद रखना, इसे यूनेस्को ने इसे GIC जी फिर क्या बोलते हैं रे, जियोग्राफिकल सर्वे जियोग्राफिकल सर्वे अथॉरिटी ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। इसे विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत, इसे विश्व भू विरासत स्थल, विश्व भू विरासत स्थल, विरासत स्थल 2021 में घोषित किया गया, घोषित किया। इन दोनों को याद रख लेना। शामिल कब किया था? शामिल किया गया था इन दोनों को 2016 में। दौड़ ना करनी पड़े, ठीक है ना। हाँ, तो ओके साथियों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।